हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो आज है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है। आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे छोटी छोटी पीएम तक के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, पुलिस कांस्टेबल, शिक्षा कर्मी भर्ती, पटवारी वगैरह हो गया, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा जो आप तैयारी कर रहे हैं। मतलब करंट अफेयर्स ऐसा भारत का कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पर करंट अफेयर्स आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? हम इसको हर साल जो है 30 नवंबर को, ठीक है, 30 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 30 नवंबर को राष्ट्रीय कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ये खास करके आजकल जो फ्रॉड हो रही है, साइबर सुरक्षा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मतलब कहने का मेन उद्देश्य यही है। तो खास करके उद्देश्य यह व्यक्तियों को, व्यवसाय संगठन को अपने कंप्यूटर और निजी डेटा को साइबर खतरों से बचाने और इस पर सक्रिय रूप से कदम उठाने के लिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर जो है, ठीक है, सुरक्षा को लेके इसको जो है मनाई जाती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 30 नवंबर को इसको आपको याद रखना है। वो इसी तरह एग्जाम में देखने होंगे कि जो है, तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। उसको जो है 1 मिनट यहाँ पे बता, ठीक है, 2 दिसंबर ये जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ठीक है, ये आपका सुरक्षा दिवस है। 2 दिसंबर को हम मनाते हैं वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर इंटरनेट के उपयोग के बारे में जागरूक करने, इसका साक्षर बनाने के उद्देश्य से इसको मनाते हैं। तो दोनों ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किसी दिल्ली का मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो है दिल्ली के आर एलिस वाज, इनको हाल ही में जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है दिल्ली के, कौन से राज्य का, दिल्ली के जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाने की मंजूरी यहाँ पे दी गई है। तो इसका सी आपसे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो गुजरात के वाराणसी शहर में, ठीक है, ये जो है 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, जिसमें कृषि एवं जो किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, इस कौन है अभी हमारे कृषि मंत्री, तो ये शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ये इसका जो उद्घाटन किया गया है। ये जो है 13वां संस्करण है। ठीक है, 13वां संस्करण है, गुजरात के वाराणसी में यहाँ पे किया गया है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन है, ठीक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये वाराणसी में किया गया। इसका मेन उद्देश्य यही है, जिसमें जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच को जो है मजबूत बनाना है, साझेदारी को, जैव विविधता प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन को जो है बढ़ावा देना है, गुणवत्ता पे काम करना है। ठीक है, और नए रिसर्च, ठीक है, ये जो है बीज को लेकर नया नया रिसर्च किया जाएगा ताकि पैदावार को यहाँ पे बढ़ाया जाए। इसके इसी उद्देश्य से ये जो है, जिसका जो है आयोजन यहाँ पे कृषि में जो है योगदान और बढ़ाया जाए और बीज के प्रति और रिसर्च करके जो उत्पादन को बढ़ाया जाए, इसलिए यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। ये 13वां संस्करण है, इसको आपको याद रखना है। चौथा क्वेश्चन। हाल ही में डॉक्टर पृथ्वींद्र मुखर्जी का निधन हुए थे। ये जो है आपको कौन थे? गायक, पत्रकार, शोधकर्ता या इनमें से कोई नहीं थी। ये जाने माने जो है शोधकर्ता थे। ठीक है, तो पृथ्वींद्र मुखर्जी हैं। तो पेशे से जो डेथ हुआ है, ये जो है शोधकर्ता थे। तो ये हमारे भारत के जो है जाने माने शोधकर्ता थे। इन्होंने साइंस के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च किए हैं। तो साथ ही साथ ये जो है, मतलब जो है ये शोधकर्ता तो थे, साथ ही साथ ये जो है एक लेखक भी थे। कविता में इनकी बहुत रुचि भी थी। ठीक है, तो मतलब इनका जो है हाल ही में ओल्ड एज की वजह से इनको जो है डेथ हो गया है। पांचवा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन एनएसडीएल के एमडी और सीईओ नियुक्त जो है रूप में जो है शामिल किया गया है? तो विजय चंडोक, इनको हाल ही में एनएसडीएल के एमडी और सीईओ के रूप में इनको जो है शामिल किया गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनएसडीएल का? तो नेशनल सिक्योरिटीज डिस्पोजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसकी जो स्थापना कब किया गया था? जो पैन कार्ड यहाँ पे देखेंगे एनएसडीएल करके लिखा रहता है। ठीक है जी, तो इसका नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, डिपॉजिटरी लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ये जो है सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट मिल के जिसमें जो है काम करते हैं। 1996 में इसकी स्थापना किया गया था।
और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में इस हेडक्वार्टर है। इसी के तहत सीईओ के रूप में विजय चंडोक को बनाया गया है। तो खासकर कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम करती है और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी पे जो भी ये आपका काम करते रहता है, जैसे पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे जो है ये जो है इसके द्वारा जारी किया जाता है, यहाँ पे इनके द्वारा जारी किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में भी जो है वर्क करती है, जिसको याद रखना है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने कहा 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में लगभग 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद कार्यालय को मंजूरी दी है। राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायती राज जो सचिव है मोहम्मद एजाज असद है, ठीक है, इन्हें वो घोषणा किया गया है। तो प्रदेश में कुछ ब्लॉक और पंचायत में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें सुधार की भी आवश्यकता है। इसी के तहत 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को यहाँ पे मंजूरी दी गई है जम्मू कश्मीर में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ये केंद्र शासित प्रदेश में 500 नए जो है पंचायत घर यहाँ पे बनाया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना। इसके तहत यहाँ पे जो है स्थानीय शासन को मजबूत करने और 500 नए पंचायत घरों का निर्माण और बहुत सारा सुविधाएं यहाँ पे इस्टेब्लिश यहाँ पे किया जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव में किसे सहभागी राज्य के रूप में घोषित किया है, असम, सिक्किम, मिजोरम या इनमें से कोई नहीं। तो हार्नबिल महोत्सव, पहले तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये से यही बन सकता है कि जो है प्रसिद्ध हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ये जो महोत्सव है ये आपका नागालैंड, ठीक है, नागालैंड में 1 से लेकर 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाता है यहाँ के लोगों के द्वारा, ठीक है। यहाँ की जो राजधानी है कोहिमा, ये यहाँ के ज़िले के अंतर्गत इसको जो है मनाया जाता है। यहाँ के जो है खास करके यहाँ की सांस्कृतिक और यहाँ के जो है लोगों के द्वारा सांस्कृतिक फेस्टिवल है और यहाँ के लोगों के द्वारा बहुत ही धूमधाम से जो इसको 1 से लेकर 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव के बारे में जो है मनाया जाता है और बहुत ही फेमस है, जो हर साल यहाँ पे मनाया जाता है। इसी के तहत सहभागी राज्य के रूप में सिक्किम को यहाँ पे जो है सहभागी के रूप में से इसको घोषित किया गया है, ताकि यहाँ की कला और संस्कृति को भी जो है इनको जो है जान पाएँ। और ये जो है नागालैंड ने जो है इस जो है मतलब सहभागी राज्य के रूप में इसको घोषित किया। इस महोत्सव में संगीत, नृत्य, रंगीन प्रस्तुतियाँ, कलाकारी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिलती है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पे जो नागालैंड की अगर मैं बात करूँ, ये जो महोत्सव नागालैंड में किया जाता है, यहाँ के जो कैपिटल की बात करूँ, यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी है आपका कोहिमा, ठीक है। दीमापुर यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है और यहाँ के भी गवर्नर ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं, नेफ्यू रे यहाँ के जो है मुख्यमंत्री, इसको आपको याद रखना है। वहीं सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सिक्किम से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है कि पहला राज्य कौन सा जहाँ पे जो है जैविक खेती किया जाता है, ऐसे करके। तो सिक्किम ऐसा पहला भारत का राज्य जहाँ का भी जैविक खेती यहाँ पे किया जाता है। गंगटोक, ठीक है, गंगटोक यहाँ की राजधानी सबसे बड़ा शहर भी है, ठीक है। और गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है, तो हमारा भारत, याद रखिएगा। तो ये यूनाइटेड नेशन के नाम से जानते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में पुनः निर्वाचित हुआ है हमारा भारत। तो 2025 से 26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में पुनः भारत को निर्वाचित यहाँ पे किया गया है। इसी तरह फिर से जो है भारत जो है शांति की दिशा में, ठीक है, प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भारत वैश्विक शांति स्थिरता के दिशा में काम करने 2025-26 के लिए फिर से इनको जो है चुना गया है, निर्वाचित किया गया है। बड़े बड़े जो देश होते हैं इसमें जो है जुड़े हुए हैं, ठीक है, सदस्य के रूप में। तो ये एक तरह का मतलब सलाह दिया जाता है, ठीक है, जो संघर्ष कर रहे जो देश है, ठीक है, शांति को लेकर अभी जो युद्ध वगैरह चलते रहता है, ठीक, तो यहाँ पे जो है शांति को लेकर, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है और शांति के लिए जो इसमें काम कर रही है बचाव के लिए। तो इसी के जो है ये भारत को फिर से जो है इस स्थापना के लिए, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शांति आयोग जो पुनः इनको निर्वाचित किया गया है। हाल ही में किसे 2024 के फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया, तो बिहारी मुखर्जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी मुखर्जी, ठीक है। तो फाइजर पुरस्कार के इनको सम्मानित करने मतलब ये जो फाइजर पुरस्कार बिहारी मुखर्जी को चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए जो फाइजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक प्रोफेसर है पेशे से, ठीक है, और मतलब जो है साइंस के क्षेत्र में जो है, ठीक है, ये जो है मतलब जो है प्रोफेसर हैं और ये साथ ही साथ लेखक भी हैं, ठीक है। तो चिकित्सा अनुसंधान में काम करने की वजह से इनको जो है
दिया जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में किसने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता की है? तो हमारे जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक, इन्होंने बिहार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की अध्यक्षता इन्होंने की। तो बिहार के मधुबनी में, ठीक है, यहाँ पे एक कार्यक्रम में जो है शामिल हुआ जहाँ पे, ठीक है, महिलाओं को सशक्त बनाने आगे बढ़ाने के लगभग, ठीक है, 50,000 ज़्यादा से लाभार्थियों 1121 करोड़ रुपये का ऋण भी दिया गया है, ताकि महिला और, ठीक, जिन लोग अभी बेरोजगार हैं इसके तहत ये जो है लोग आगे बढ़ सके, इस तरह के जो है कार्यक्रम यहाँ पे किया गया है। हाल ही में अफ्रीकी देश चाड ने किस देश के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग पे समझौता का औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया है? तो ये आपके फ्रांस के द्वारा। तो हाल ही में जो अफ्रीकी देश के अंतर्गत जो चाड सुने होंगे, ये देश अफ्रीका के अंतर्गत आती है। फ्रांस को मतलब यहाँ पे एक जो है समझौता किया देखते हैं सुरक्षा को लेकर और रक्षा सहयोग में, ठीक है, दोनों देश के मिल के एक समझौता किया गया था, ठीक है, दोनों देश के बीच अगर समस्या आती सुरक्षा को लेकर रक्षा को लेकर समझौता किया गया था। इसको जो है फाइनली इसको जो है समाप्त, यहाँ पे इस समझौता को समाप्त कर दिया गया है फ्रांस के साथ, ठीक है। तो ये इन्होंने यहाँ पे जो है सहमति को समाप्त कर दिया। अगर मैं फ्रांस की बात करूँ, पेरिस इसकी राजधानी है, ठीक है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस, कैपिटल यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। और अभी इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के प्रेसिडेंट है, माइकल बर्नर यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। ये समझौता को रद्द कर दिया गया है राजनीति के चलते। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है दिल्ली। तो हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने, ठीक है, शून्यता नामक चित्रकला प्रदर्शनी की, ठीक है, दिल्ली में किया गया। इसके तहत इन्होंने, जिसमें विशेषज्ञ शोधकर्ता कलाकारों और ये संग्रहालय में, ठीक है, बड़ी सभा में जो कार्यक्रम में जो है भाग लिए हैं और इन्होंने शून्यता पे बहुत सारे बात कही है। बुद्ध को लेकर इन्होंने बहुत सारे उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, अपने आप में बहुत चेंजेस की जरूरत, इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे बातें यहाँ पे इन्होंने रखी गई शून्यता को लेके। हाल ही में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू है मध्य प्रदेश, और इसका जो आयोजन मध्य प्रदेश के सांची शहर में, ठीक है, ये जो 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा 72वां संस्करण है जो सांची में यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग देश के, ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, अमेरिका के बहुत सारे देशों को जो ये जो है इस महोत्सव में पहुँचे हुए। इस महोत्सव की शुरुआत जो है 1952 में 1952 में से किया गया था, ठीक है, सांची के जो बौद्ध स्तूप परिसर में, ठीक है, किया जाता है। और बौद्ध लेकर यहाँ पे जो है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे जो है महोत्सव मेले की तरह इसका आयोजन किया जाए, जिसमें महाबोधि महोत्सव में, ठीक है, ये जो है 30 नवंबर से 1 दिसंबर स्टार्ट हुआ है। सांस्कृतिक कार्यक्रम रामलीला मैदान, ठीक है, सांची में किया जाएगा, जिसमें बौद्ध विचार और कला को लेकर यहाँ पे जो है ये जो महोत्सव मनाया जाए। खास करके बौद्ध यात्री को लिए जो है बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है, और बौद्ध खास करके जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो महोत्सव उन्हीं के लिए खास होते हैं। तो इसको आपको याद रखें। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी है भोपाल, अभी जो मोहन यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है? डॉक्टर बसंत गोयल, इनको संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। तो इनको हाल ही में 2024 के लिए, ठीक है, डॉक्टर बसंत गोयल को, ठीक है, बसंत गोयल को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में और समाज के कल्याण के इनकी योगदान को देखते हुए जो है ये पुरस्कार इनको दिया जा रहा है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखना है। ये जो पुरस्कार इनको लंदन में दिया जा रहा है, ठीक है, बहुत सारे संस्था लोगों के लिए काम की वजह से, उनके किए गए योगदान की वजह से इनको दिया जा रहा है। समाज में मानवता को लेकर उल्लेखनीय लाभ की वजह से इनको दिया जा रहा है। हाल ही में किसने विक्रम संपत की जो पुस्तक है, विक्रम संपत की जो पुस्तक है टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द जो है मैसूर, यहाँ पे जो है इंटरगनम का विमोचन किया गया है डॉक्टर एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री। ये जो पुस्तक है जो डॉक्टर विक्रम संपत की किताब टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटररेगनम करके लोग के 1760 से 1799 का जो है ये इस बीच के जो है, जिसमें 1760 से लेकर 1760 से 1799 के बीच के जो है इतिहासों के बारे में बताया, जिसमें 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान, ठीक है, ऐतिहासिक जो यहाँ पे उनके जो है यात्रा के बारे में ये जो है बताया गया है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री से संबंधित जो है बुक है, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, इसका विमोचन किया गया है। चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। थैंक यू।